पुलिस वालों के पास जाने की या होशियारी दिखाने की कीमत 50 टुकड़े। अब तुम्हें वो कैसी कंडीशन में चाहिए ये तुम्हारे ऊपर है। 50 लाख का एड्रेस अगले वीडियो में मिल जाएगा। करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे हेलो। हाँ मैडम जी, प्रोडक्शन से गाड़ी लेके आया हूँ। आ रही हूँ। बैठो बैठो, बताओ। सर हमारी बात हुई थी ना, शूटिंग के लिए परमिशन चाहिए थी। शूटिंग किसकी है? वेब सीरीज की है सर। ये वेब सीरीज आजकल बहुत लोग देखते हैं ना। नाम क्या है वेब सीरीज का और हीरो कौन है? हीरोइन का नाम है रिया कपूर और हीरो सीरीज का नाम है भयानक 2 सर। तुम कहाँ रहते हो? लोकल हो? हाँ सर, यहीं खंबाट में ही रहता हूँ। किसी बड़े स्टार की शूटिंग हो तो बताना, फैमिली देखने आएगी। श्योर सर, थैंक यू। बाहर रहीमी से स्टैंप लगवा लो इसमें। ये लो, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन हम शूटिंग में आएंगे तो खातिरदारी करना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ये मामला क्या है? शूटिंग चल रही है? भयानक 2 वेब सीरीज की शूटिंग की परमिशन के लिए आया है। लोकल कोऑर्डिनेटर है, कमलेश बारोट नाम है इसका। अच्छा, बारोट? बारोट सर का कोई सगा नहीं। अच्छा, ये फाइल सर को दे देना। अच्छा ठीक। तुम्हें क्या लगता है हमको भाई की कमाई और तुम्हारा गाली खाने का शौक है? मजबूरी है हमारी। लंगड़ा उसने कोई काम नहीं देता है। सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं। काम ढूंढने जाओगे तुम्हें 1000 मिलेंगे। तुम ही दे दो। भाई एक काम मिल सकता है, टेम्पररी है, लेकिन वो भी मना कर देगा। ये इसे बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है। काम छोड़। तुम ही खा लो। अरे आके जाओ। खाते समय तो मत लड़ा करिए आप लोग। तो उसे समझाओ ना। मोटा भाई, आप ऐसा खाना छोड़ के क्यों आ जाते हो? वो सब तू छोड़, तू काम के बारे में बता रहा था ना। वो काम क्या है, करना क्या होगा? एक नंबर है, देता हूँ, कमलेश बारोट, आप उससे बात कर लेना। हाँ, मैं कल सुबह सुबह कर लूंगा। हैं? भाई वो मेरा नाम मत, मेरा मतलब है ASI हूँ ना, तो किसी को पता चलेगा तो। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? तू भी खाना नहीं खाया है ना? चल तू भी खा ले। Roll sound. Scene 11, shot 4, take 1, clap, and action. Cut it. Complete. हाँ सर। किधर से पकड़ के लाई? बेचारे के पैर में इंजरी है सर। अरे पैर में इंजरी है तो कहीं देखा है क्या ऐसा वॉचमैन? क्या? लंगड़ा वॉचमैन? Wow, that's so cool, man. What the hell is cool, अस्मिता? अरे उसका भी एक कैरेक्टर बन जाएगा ना? वो ऐसा है, फिर भी फैमिली ने उसे एज अ वॉचमैन रखा, और जब हमारी स्टोरी में वो जो बूढ़ा मर जाता है तब सभी लोग उस पर शक करेंगे
और हमारी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाएगा। अस्मिता, आई बेग यू दिस टाइम, लास्ट मिनट पे स्क्रिप्ट चेंज मत करो प्लीज। तुम्हें परफेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी वजह से जो ओवर बजट जाता है ना, उससे प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, तुम ना थोड़ा क्रिएटिवली सोचना सीखो। एंड कमलेश, ये रोल यही करेगा, ठीक है? और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, जब लंगड़ाओगे ना तो रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। मैं स्क्रिप्ट रीराइट करने जा रही हूँ, ओके? चलो तुम मेरे साथ। ये राइटर तक तो ठीक है, लेकिन बीवी को कभी प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहिए। अरे ये पंखा यहाँ पे किसका मुंह देख रहा है? चालू करवाओ इसको। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? लंच ब्रेक क्या रात को करेंगे? लंच ब्रेक, चलो 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 लंच ब्रेक। मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और फाइल पे अपडेट कर देना। हाँ, मैं आके चेक करता हूँ। भाई तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक हो गया जाके। कैसे पागल हो गए आप? ये बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे मुझे लंगड़ा बोल रहा है। भाई जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना करना है, कुछ दिनों की तो बात है। पैसे की जरूरत है ना, इसीलिए सब काम कर रहा हूँ मैं। भाई आपको पता है ना? हाँ सब पता है, मैं तेरा यहाँ पे कोई नहीं। ये क्या शिट लिखा है ये तुमने? हाँ, इतने दिनों बाद भी ऐसा लिखती हो तुम? You just get lost from my eyes, okay? मैम, मैंने वही लिखा जो आप वही नहीं लिखा तुमने। Don't use your own brain, okay? जाओ यहाँ से। ये राइटर बनने की पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अस्मिता जी, क्या हुआ? अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो जाइए ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी के लिए किसी को भेज दूं? किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। वैसे भी ये सब विक्टर के दिमाग का फालतू फितूर है, जब से ये सोनिया का केस। आप जाइए, और किसी को भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। भयानक सीजन 2 वेब सीरीज के सेट पर एक मर्डर हुआ है। ये मर्डर किसने किया और किसका हुआ है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। शहर के डीसीपी आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए, मर्डर किसका हुआ है? आपने इसके बारे में क्या जानकारी ली? सर बताइए, आपकी फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है? सर जल्दी बताइए। पुलिस हमेशा मर्डर होने के बाद ही क्यों पहुंचती है? हम पुलिस वाले हैं, जोशी नहीं। मैं डायरेक्टर विक्टर स्मिता जी, खुद राइटर और प्रोड्यूसर थे। राइट ब्लड, बॉडी ने डिकम्पोज होना शुरू कर दिया है। कंटिन्यू। सब मर्डर कम से कम 8 घंटे पहले हुआ होगा। मर्डर वेपन को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर मुझे नहीं लगता मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर भयानक सीरीज के सीजन 1 में मर्डर मास्क और ग्लव्स पहनकर मर्डर करता है, और सर चाकू भी इसी तरीके का यूज करता है। सर वो रात को अकेला रहता हूँ तो कभी कभी ये वेब सीरीज वगैरह देख लेता हूँ।
सर मैं उमेद, मैं तो बस मास्क चेक कर रहा था। क्या हो रहा है? और यही मास्क पहनकर अगर किलर ने अश्मिता का मर्डर किया हो तो सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस मिटा दिया ना तूने। सॉरी सर। मिस्टेक रिपीट की तो क्राइम होगा। सर कॉस्ट्यूम वाले से बात हो गई है, एक भी चाकू या मास्क मिसिंग नहीं है। मतलब किलर ने वेब सीरीज जैसा सेम टू सेम चाकू यूज किया है। लेकिन उसने सेम टू सेम चाकू क्यों यूज किया? हो सकता है सर वेब सीरीज के किलर से इंस्पायर होकर यूज किया हो। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सेम फेस मास्क भी यूज किया हो। कॉपी कैट किलर, साइको कॉपी कैट किलर। मतलब फोरेंसिक और क्राइम सीन एविडेंस के साथ साथ बिहेवियर प्रोफाइल पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। रहीमी, पता करवाओ कि प्रोडक्शन ने चाकू कहां से लिए। जी सर। वागेला सर। तुम्हारी तो ड्यूटी यही थी, कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? सर अश्मिता जी के हस्बैंड विक्टर डिसूजा एक डायरेक्टर थे। अश्मिता जी ने बताया था कि उनके फर्स्ट सीजन की हीरोइन सोनिया सिंह के मिसिंग हो जाने के बाद से वो बहुत डरे से रहते थे कि कहीं उनकी सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए विक्टर ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी सर। और सर विक्टर डिसूजा और अश्मिता जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कल पूरी यूनिट के सामने उनका झगड़ा हुआ था। कहीं विक्टर नहीं तो अश्मिता का मर्डर नहीं किया? हो सकता है डायरेक्टर साहब ने ये सोचा कि अगर वो खुद सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट देंगे तो मर्डर का शक उन पे नहीं जाएगा। मोटा भाई, आप मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। कल रात को आप घर लेट आए थे। तो कहाँ थे? तू मुझसे? अरे प्रोडक्शन दादा के बर्थडे की पार्टी थी, उनके घर गया हुआ था। अब तूने काम दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह मैं तुमसे पूछ करके जाऊंगा। वो बात नहीं है मोटा भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे सीनियर्स को नहीं पता है कि मैंने आपको यहाँ। देखिए मोटा भाई, यहाँ एक मर्डर हुआ है। टेक्निकली हर कोई सस्पेक्ट है। अगर सर को पता चल गया तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन से... एक मिनट, हर कोई सस्पेक्ट है मतलब? मैं भी सस्पेक्ट हूँ? 45 लोगों का क्रू है और किसी को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं। सर प्रोडक्शन दादा से बात हुआ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 5 मास्क और 5 चाकू खरीदे थे। और सर प्रॉपर्टी मेकर का ये कहना है कि उसने 7 मास्क और 7 चाकू बेचे थे और बिलिंग भी 7 के हिसाब से हुई थी। तो 2 चाकू और 2 मास्क कहाँ गए किसी को नहीं पता। That means... कोई कास्ट एंड क्रू में से ही होगा, कोई ऐसा जिसे पता हो कि शूटिंग कैसे ऑपरेट होती है। शूटिंग के सारे लोग इसी होटल में ठहरे हैं? जी सर। मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर सीसीटीवी कैमरास तो हमने लगाया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ सिक्योरिटी में कौन है? छगन काका। कहाँ है वो? बुलाओ। कल रात आप ड्यूटी पर थे? हाँ सर। लेट नाइट किसी को आते जाते देखा आपने? पूरी रात સુધી यहाँ पार्टी चालू होती, देर रात तक लोग आ रहे थे जा रहे थे। साहब मने जरा नींद આવી गई, पता नहीं ये फिल्म वाले को रात को नींद क्यों नहीं आती। सब पैकअप होने के बाद मैं सीधा अपने होटल रूम में चला गया था, पर फिर वहाँ पे वर्कआउट करके प्रोटीन शेक पी के सो गया। अब सर शूटिंग के बाद मैं डायरेक्ट होटल चली गई थी एंड आई टुक अ सूदिंग मसाज। और उसके बाद सर मैंने बबल मसाज लिया एंड यू नो व्हाट सर, इट रिलैक्स मी अ लॉट। हाँ ठीक है। अस्मिता रात भर तक लिखती थी। मुझे लगा उस दिन भी शायद वो लिख रही होगी, इसलिए मैं सीधा रूम में गया और सो गया। और सुबह सेट पर शेड्यूल डिले चल रहा था सर, इसलिए हम सब सेट पे आए और सीधा काम पे लग गए। 1 मिनट, आपकी वाइफ रात भर रूम पे आई नहीं, सुबह सेट पे भी नहीं दिखी, आपने उन्हें ढूंढा नहीं, फोन नहीं किया? आदत थी उसकी, वो रात भर तक लिखती थी। जब वो लिखने बैठती थी तब उसे समय का अंदाजा कभी नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन तक वो घर नहीं लौटती थी। तो मुझे लगा सर मुझे होमोफोबिया है, इस तरह का खून देखकर चक्कर आने लगते हैं सर। अश्मिता का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी ने धमकी दी हो? स्टूडियो इसके लिए पैसे नहीं देगा, तुम भी तो शो रनर हो, तुम दे दो। तो फिर मुझे प्रेस और पुलिस के पास जाना होगा, समझे? तो कमलेश, ये लोकेशन नहीं चलेगा। अगले मर्डर सीन के लिए मुझे अच्छा लेविश लोकेशन चाहिए। ओके? ओके, मिल जाएगी। थोड़ा लोकेशन के लिए परेशान है। ओके, मिलता हूँ कल। सर आप निखिल जी को बताइएगा मत कि
मैंने आपसे ये सब कहा। अश्मिता से मिलने के बाद आप कहाँ गए थे? एक्चुअली मैं प्रोडक्शन दादा के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। ठीक है, दवाई ले लो। ओके। निखिल, क्या लगता है अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर। अश्मिता के मर्डर से पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना? सर, राइटर और प्रोडक्शन के बीच में तू मैं तो चलती ही रहती है। उनका क्रिएटिव प्रोसेस, हमारा मनी प्रोसेस, तो आर्गुमेंट्स तो बनती हैं। बट आई लव्ड अश्मिता। बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड राइटर थी वो। अश्मिता किस बात को लेकर प्रेस और पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी? 1 मिनट सर। और पुलिस वालों के पास जाने की या होशियारी दिखाने की कीमत 50 टुकड़े। अब तुम्हें वो कैसी कंडीशन में चाहिए ये तुम्हारे ऊपर है। 50 लाख का एड्रेस अगले वीडियो में मिल जाएगा। सर, सोनिया सिंह हमारे सीजन 1 की हीरोइन थी। हम दूसरा सीजन शूट करने ही वाले थे कि सोनिया का किसी ने किडनैप कर लिया। और उसने हमसे पैसे मांगे, पर स्टूडियो ने साफ मना कर दिया। उसकी जगह हमने दूसरी आर्टिस्ट रख ली। इस बात को हमने सीक्रेट रखा था। अश्मिता यही बात पुलिस और प्रेस में रिलीज करने की धमकी दे रही थी। तो इसलिए तुमने अश्मिता का मर्डर कर दिया? नहीं सर। जब अश्मिता का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? सर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर के बर्थडे पार्टी पे था। बर्थडे पार्टी के कुछ फोटो मंगाए हमने, सब लोग यही कह रहे हैं बर्थडे पार्टी में थे। जरा देखो फोटो को, बताओ मैं तुम हो ही नहीं। इसमें ठीक से देखो, नहीं है ना? तुम खंबात के मेहमान हो, इसलिए आराम से पूछ रहा हूँ। अश्मिता के मर्डर के वक्त कहाँ थे? सर वो एक्चुअली मैंने एक लड़की बुलाई थी पैसे देके। सर मेरे पास सबूत है, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ, बट सर प्लीज़ ये बात मीडिया में मत आने दीजिएगा, प्लीज़ सर। मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर, मेरी राइटर अस्मिता, उसको सिर्फ आज मैं नहीं हम सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो उसका सपना था, उसके दिल के बहुत करीब था। और इसीलिए सिर्फ उसके खातिर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। जो भी है, काम नहीं रुकना चाहिए, और यही हमारी इंडस्ट्री का मोटो है, राइट? लव यू अश्मिता दी। तो सर, अब अश्मिता की जगह आप किसको राइटर लेंगे? अस्मिता की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अस्मिता के ही ट्रेन किए हुए राइटर्स आज हैं हमारे साथ, और वही लोग हमारी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उतना ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बनाएंगे। इसे देखा है तुमने कहीं? अब हाँ सर, कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। गुरुद्वारा में देखा है। नहीं सर, मजार में देखा है। बाजार में देखा है सर, बाजार में। Cut it! क्या मजार में देखा है, बाजार में देखा है, गुरुद्वारा में देखा है, चर्च में नहीं देखा है, मंदिर में देखा है। लाइन पढ़ो ढंग से। वन मोर करते हैं। एक 3 एंड एक्शन। इसे देखा है तुमने कहीं? हाँ सर, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? नहीं देखा। Cut it! देखा है कि नहीं देखा है? देखा है सर। वन मोर। टेक 4 एक्शन। मंदिर में देखा है सर। अबे गधे, पूछ ले तो दे उससे। अरे यार, किस गधे को पकड़ के लाए हो तुम? देखा है, नहीं देखा है, मजार में देखा है, बाजार में देखा है। लाइन करवाओ ढंग से, लाइन करवाओ ढंग से। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो। स्पॉट दादा, छाता ले गया। मैंने उस लड़की को मंदिर में देखा है। मैंने उस लड़की को मंदिर में सर, देखा है। मैंने टेंशन मत लो, हो जाएगा। बहुत ही हॉट टेम्पर डायरेक्टर है।
सबसे ऐसे ही बदतमीजी से बात करता रहता है। अरे कभी कभी तो हाथ भी उठाता है। बेचारी अस्मिता जी को बहुत मारा था, उनके मारपीट के निशान मैं ही तो मिटाता था मेकअप से। मुझे तो लगता है कि अस्मिता जी का मर्डर इन्होंने ही किया होगा। एक नंबर का चमड़ी है, चमड़ी अय्याश है, ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता रहता है। आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ उमेद, तुमसे कुछ सीरियसली बात करनी है। हाँ बोलो। एक ही शूटिंग यूनिट से पहले मुंबई से सोनिया मिसिंग हुई और उसके बाद खंबात में अश्मिता का मर्डर हुआ। दोनों केसेस में कोई तो कनेक्शन है। सर मुंबई से ही सारी फाइल स्टडी कर ली मैंने, लेकिन कोई लिंक नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा क्या कनेक्शन हो सकता है सोनिया की किडनैपिंग और अश्मिता के मर्डर में। सर कनेक्शन मिल गया। क्या हटना। रिया एक मिनट रुको। लेकिन क्या कर रही हो तुम? चिल्लाना है, प्यार से बुला थोड़ी रही हो किसी को। चिल्ला तो रही थी मैं। ऐसे नहीं, थोड़ी इंटेंसिटी के साथ। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तुमने? इंटेंसिटी पढ़ी ना, कर लूंगी नेक्स्ट टाइम। एक और करें? एक और करें? ठीक है चलो चलो रे रे। डायरेक्टर साहब आपसे बात करनी है। जी बताइए। आइए, अकेले में करनी है। चाय मंगवाओ, ठंडा कुछ? नहीं कुछ नहीं आइए। अरे आप अश्मिता को मारते थे। आपका सीजन 1 की हीरोइन सोनिया के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से अश्मिता गुस्सा थी। फिर सोनिया का किडनैप हुआ और ये सारी बातें आपने हमसे छिपाई। क्यों? आपके ऊपर अलग अलग बैंक से काफी सारे लोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सोनिया के साथ मिलकर साजिश रची, उसके किडनैप का नाटक किया ताकि आप स्टूडियो से पैसे वसूले और अपने लोन्स क्लियर करें। जब ये बात अश्मिता को पता चली तो उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैंने अस्मिता का मर्डर नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। हाँ ये बात सच है कि सोनिया के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन उसको किडनैप करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। जब अश्मिता का मर्डर हुआ उस वक्त कहाँ थे आप? मैं रिया कपूर के साथ था सर। पूरी रात उसी के साथ थे? नहीं, वो आई थी ईमेल चेक करवाने के लिए, फिर 11 बजे वो चली गई। अश्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अश्मिता को रिया और विक्टर के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, फिर दोनों में झगड़ा हुआ और रिया ने अश्मिता का मर्डर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे हटा, अकेला हटा इनको। पीछे हटो। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। और देखो कौन है। सोनिया? आप ठीक हो? उठिए उठिए। सोनिया को किडनैपर से छुड़ाने के लिए तुमने पैसे दिए? सर मैंने तो नहीं दिए, और अश्मिता ने तो पहले ही मना कर दिया था। और तुमने? नहीं सर, मैंने भी नहीं दिया। ये अश्मिता जी ने जो आपको ईमेल भेजा था उसका प्रिंट आउट है। अश्मिता जी ने आपका सीन रिवाइज कर दिया था और आपके कैरेक्टर को मार दिया था। मतलब अश्मिता को जैसे ही पता चला कि उसके हस्बैंड और आपका अफेयर है, तो उसने विक्टर से आपको दूर करने के लिए आपका कैरेक्टर ही मार दिया। इसलिए आपको गुस्सा है?
गुस्सा आया और अश्मिता का मर्डर कर दिया। यही हुआ ना? हाँ हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में थी और मैं अश्मिता से लड़ाई भी करने गई थी, पर सर मेरे वहाँ जाने के बाद हम दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग हुई। सर उसने मुझसे कहा कि वो अपने किसी फ्रेंड के प्रोजेक्ट में मुझे लीड रोल देगी, तो मैंने भी कह दिया ठीक है, मैं उसके पति का पीछा छोड़ दूंगी। तो सर फिर आप ही सोचिए ना कि इसमें वायलेंस और मर्डर की क्या जरूरत है। सर कमाल की अंडरस्टैंडिंग है इन फिल्मी लोगों की। सोनिया के किडनैप होने की वजह से आपको लीड रोल मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे किडनैप करवाया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं जब है। सोनिया वापस आई थी उसके साथ कोई था? हाँ सर, मैंने किसी को भागते हुए देखा था वहाँ पर। सर वो यहाँ वॉचमैन का रोल प्ले करता है, लोकल एक्टर है सर, और हाँ उसके पैर में लिम्प भी है। सर ना ही मैंने किसी का मर्डर किया है, ना ही किसी का किडनैपिंग की है। सीधा साधा इंसान हूँ सर, अपने काम से मतलब रखता हूँ। चाहे तो सर आप उमेद से पूछ लीजिए। उमेद से क्यों पूछो? सर वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, वो एक मांस वाली लड़की को लेकर के रिया के पास आया था। मैंने उस आदमी का पीछा किया, लेकिन सर मैं लंगड़ा आदमी कब तक उसका पीछा करता। सर वो जंगल में गायब हो। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक एक्स सोल्जर, किलर नहीं हूँ सर। हाँ रहीमी, हाँ रहीमी। सर सोनिया को होश आ गया। हम आते हैं। किडनैपर हमेशा मास्क पहने रहता था, तो मैं उसका कभी फेस देख नहीं पाई, और उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती थी, मिंट की होती है ना, माउथ फ्रेशनर टाइप। वो बहुत अजीब सी बातें करता था कि इससे बेटर वेब सीरीज तो मैं लिख सकता हूँ विथ रियल ब्लड, और उसने मुझसे कहा कि वापस जाओ और सेम सीरीज ज्वाइन करो, इसलिए शायद उसने मुझे वापस छोड़ दिया। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मतलब? ये मेरा शो है। एक्सक्यूज मी, ये शो पहले तुम्हारा था, और अब ये मेरा शो है ना विक्टो? विक्टो? उसे विक्टो सिर्फ मैं बुलाती हूँ, समझी तुम? एक्सक्यूज मी, बताओ ना विक्टो से, बताओ। सी सोनिया, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा रोल लिखवाता हूँ, ठीक है? What? गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, लेकिन अभी ये कास्ट हो चुकी है, मेन लीड यही रहेगी सोनिया। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया, पर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराओ मत, हम यही हैं आपके साथ। सर किलर मास्क पहनकर मर्डर करता है, और उसके चेहरे पर मास्क था जब उसने सोनिया को रिया के पास छोड़ा था। मतलब इसके पास कई सारे मास्क और एक से ज्यादा चाकू। ए चलो। हमारी वेब सीरीज भयानक सीजन 2 का आज फर्स्ट लुक लॉन्च होने वाला है।
पर उससे पहले अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सोनिया, आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने विपासना के लिए छुट्टियां ली थी। लेकिन हमने तो सुना है कि आप किडनैप हुई थी। किडनैप? और मैं? आपको सच में लगता है कि अगर मैं किडनैप हुई होती तो मैं इतनी हैप्पी, एनर्जेटिक और सेलिब्रेट कर रही होती? अरे આ બધું તો ઠીક છે, પણ અમારા ડાયરેક્ટર साहब क्या છે? उनका अभी मैसेज आया है, ही इज नॉट वेल। तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। सो शैल वी स्टार्ट? यस। जैन सर। ठक्कर, what the hell is going on? सारे मीडिया में बस वही बात चल रही है। लोग पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? आई अंडरस्टैंड सर। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द किलर को पकड़ लेंगे। सर, विक्टर के मोबाइल में मैसेजेस में कोई क्लू नहीं मिला। नेहा के डिटेल्स निकालो जल्दी। यस सर। उस किलर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ ले आया और उसने जबरदस्ती मुझसे अपना इंटरव्यू करवाया। उसका चेहरा देखा आपने? चेहरा तो नहीं देख पाई, मास्क पहना था। और कोई बात नोटिस की उसके बारे में? हाँ, जिस सफाई से वो मुझे यहाँ पर लेके आया उससे तो कोई लोकल बंदा ही लग रहा था। सर मुंबई के मास्क मेकर से बात हुई है। उसने मैं बताया कि 5 मास्क प्रोडक्शन ने ऑर्डर किए थे और 2 मास्क प्रोडक्शन के नाम पे किसी और ने ऑर्डर किए थे। और जिस नंबर से कॉल करके ऑर्डर किया गया था, सर पता है वो नंबर किसका है? किसका है? चल। सब मैंने कुछ नहीं किया सब छोड़ दीजिए मुझे। जो 2 मास्क तूने प्रोडक्शन के नाम पे मंगाए थे ना जाफर भाई से, वही मास्क किलर ने यूज किए मर्डर करने के लिए। चल। नहीं साहब, मैंने मर्डर नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ साहब। सर मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोलता हूँ साहब, मेरी बात सुनो ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा करूँगा साहब, मेरी बात का यकीन। शांत हो जाओ। देखो, हमें पता है कि इस क्राइम में तुम उसके साथ हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं पहले समझाता हूँ और जरूरत पड़े तो ठोकता हूँ। लेकिन ये जो बाहर खड़ा है ना, ये पहले ठोकता है उसके बाद पूछता है। इसलिए सीधे सीधे बता दो कि कौन है वो, वरना मैं बाहर जाऊंगा और ये अंदर आ जाएगा। नहीं साहब, मैं बताता हूँ सब बताता हूँ। प्लीज सीरीज कैंसिल मत करना। अश्मिता नहीं है तो कोई और लिख लेगा, नूतन है ना, और विक्टर की जगह कोई और आ जाएगा। वैसे भी डबल मर्डर की वजह से इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है, शो पक्का सुपरहिट हो जाएगा। अरे तुम जैसे लोग क्रिएटिव काम करने वालों का खून चूसते हो, सबसे पहले तो तुम्हें मरना चाहिए। तुम्हारे खून से मैं ऐसी कहानी लिखूंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। एडिटर साहब, फैक्ट बताओ, फिक्शन नहीं। सर, मैं एक राइटर बनने के लिए मायानगरी मुंबई आया था। मैं एक बार जाने देना भाई, बहुत अच्छी स्टोरी लिखो भाई, प्लीज यार समझा करना। अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है मैम। अरे वॉचमैन, मैम ये कौन है? मैम एक बार सुनो, बाहर निकालो इसको। अरे तुम लोगों को टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ए, रुक, इधर आ। टैलेंट बेटा, ये जो तेरा टैलेंट है ना, उसकी पुड़िया बना और समझ गया ना। चल निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शहर में कुत्ते कम, स्ट्रगलर ज्यादा हैं। छोड़ यार। दादा कल एडवांस लेके जाना। मैंने देखा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे सुनो ना, ये इंडस्ट्री ऐसा है, आदमी अंदर आने के लिए जिंदगी दांव पे लगा देता है, और एक बार जब अंदर आ गया तो दूसरे बाहर वालों को अंदर आने से मना करता है।
आप भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं? हाँ। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। और मैं प्रोड्यूसर। तब तो अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोनिया की किडनैपिंग के बाद वो लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिए। उल्टा एक नई हीरोइन को कास्ट करके शूट शुरू कर दिया। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये लोग अपनी कोई आउटडोर शूटिंग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं। फिर क्या था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इनका अपना बन के इनका गला काटूंगा। जय श्री कृष्ण मोटा भाई, मेरे पास बहुत अच्छी और सस्ती लोकेशन है, कैसी रहेगी? उन लोगों ने मुझे हायर किया। स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का सही रास्ता नहीं चुना तुमने। हमारी वेब सीरीज भयानक 2 की शूटिंग अब मुंबई में होगी, जिसमें लीड रोल करेंगी सोनिया और सेकंड लीड करेंगी रिया।